तो नमस्ते दोस्तों, अब आप सच चुके हैं ओम जी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज मैं मथुरा ज़िले में हूँ और यहाँ पे मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री अ, अतुल कृष्ण जी महाराज जी से मिला हूँ। तो नमस्ते दादी। जय जय बेटा। तो फिर आज मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर यही देंगे। तो नमस्ते जय जय गुरु जी। बेटा। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि जैसे कि आपने बताया था कि जब आप दिल्ली में जेएनयू में पढ़ते थे तो फिर बहुत सारे आपके दोस्त थे जो आपका शिक्षा को लेके थोड़ा कहते थे। तो आप कैसे इंडिया की नई युवा पीढ़ी को कहेंगे कि वो भी शिक्षा रखे? बेटा, शिकागो में अपनी हर कथा में हजारों बच्चों को संकल्प दिलाता हूँ। शिखा हमारे माइंड सेल्स को एक्टिवेट करती है, क्योंकि हमारे खून का जो प्रवाह है वो नीचे को होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे रक्त को नीचे की ओर खींचता है, लेकिन हमारे रक्त की सर्वाधिक आवश्यकता हमारे माइंड को है, क्योंकि खून के माध्यम से ही ऑक्सीजन जाती है और जितनी अधिक ऑक्सीजन जाएगी माइंड के उतने ही अधिक सेल्स का एक्टिवेशन रेट बढ़ेगा। तो जो सामान्य एक्टिवेट हो पाते हैं वो सामान्य रहते हैं, जिनके सेल्स अधिक एक्टिवेट होते हैं वो जीनियस हो जाते हैं, जिनके और ज्यादा होते हैं वो महापुरुष हो जाते हैं। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों ने शिखा रखने का तरीका बनाया, क्योंकि दिमाग का जो सबसे सेंसिटिव क्षेत्र है वहीं पर शिखा होती है। और इसको जब आप गांठ बांधते हैं तो वहां थोड़ा सा बालों में तनाव बढ़ जाता है। उससे वो रक्त, जैसे आप अपनी उंगली पर एक रबड़ का छल्ला अगर लपेट लें तो सारा आपका खून उंगली में आ जाता है ना। तो जहां भी जरा सा तनाव बढ़ेगा खून उधर को दौड़ेगा। तो जब हम शिखा बांध लेते हैं तो खून हमारा वो माइंड की ओर प्रवाहित होने की गति बढ़ जाती है धीरे धीरे। उससे हमारा माइंड अधिक एक्टिवेट होता है, सेल्स अधिक एक्टिवेट होते हैं और हम अधिक जीनियस बन पाते हैं। इसलिए चोटी वालों ने ही सारी विद्याओं का आविष्कार किया, सारे शास्त्रों का आविष्कार किया, और एक चोटी वाले ने जब चोटी खोल दी पूरे नंद वंश का विनाश कर दिया। चाणक्य दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। तो इसलिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जिन बच्चों को अपनी अधिक आईक्यू लेवल बढ़ाना है, जिनको अपनी अधिक विजडम बढ़ानी है, जिनको अधिक बुद्धिमत्ता बढ़ानी है, उनको शिखा रखनी चाहिए। 3 समय शिखा खोलने का विधान है: भोजन करते समय, विश्राम करते समय और सोते समय। जी। तो फिर मेरा प्रश्न एक ये और है कि जैसे मैंने अभी आपका भाषण सुना था तो आप गीता के 17 मेरे ख्याल से 16वें और 17वें अध्याय के बारे में कुछ बोल रहे थे। उसके बाद आपने बोला था कि ये उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो जिस तरीके से आपने बोला था इस तरीके से साउथ इंडियन लोग हिंदी बोलते हैं। तो फिर आपको और भी कोई भाषा आती है? नहीं, मुझे और कोई भाषा नहीं आती, हिंदी अंग्रेजी ही आती है, जी। बाकी संस्कृत आती है। जी। लेकिन सभी भाषाओं के प्रति मेरा बहुत आदर है और सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। दुनिया की प्रत्येक भाषा में संस्कृत के शब्द हैं। जैसे इंग्लिश में भी जो 3 है वो संस्कृत में 3 है। वहाँ 6 है तो यहाँ षष्ठ है, वहाँ सप्तम है तो यहाँ 7 है, वहाँ अष्टम है तो 8 है, नवम है तो 9 है, द्वार है तो दोर है, ऐसे है ना। तो बहुत दुनिया की हर भाषा में संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं। तो सब लोग चूंकि भारत से ही निकले हुए हैं, इसलिए सबकी भाषा में संस्कृत के शब्द हैं। तो सभी भाषाओं के प्रति आदर है और हमारी जो दक्षिण की भाषा है वो तो 90% संस्कृत ही पूरी है। तो फिर गुरुजी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमें आपसे मिलके आपसे भी ज्यादा अच्छा लगा। जितना आपको अच्छा लगा उससे ज्यादा हमें अच्छा लगा कि इतनी कम आयु में आप इतने समझदार हैं। हम तो आपकी आयु में ना ही पहुंचते थे, लेकिन आप इंटरव्यू ले रहे हैं। भगवान करे आप आगे चल के बहुत बड़े महापुरुष बने और लोग आपका इंटरव्यू लें ऐसे ही। बहुत हमारा आशीर्वाद आपको। जी, आप सुन के अच्छा लगा।